दोस्तों ये वीडियो एक ऐसे तत्व के ऊपर होने वाला है जो 90% से भी ज्यादा किसानों के घर पर फ्री में अवेलेबल है और इसे खेती में अगर प्रयोग किया जाए तो ये आपके हजारों रुपए बचा सकता है। ये तत्व है छाछ, जिसके चमत्कारी परिणाम खेती में देखे जाते हैं और इसे जैविक, रासायनिक या फिर मिश्रित सभी प्रकार की खेतियों में उपयोग किया जा सकता है। और हम जो तत्व हमारी फील्ड पर प्रयोग करते हैं उनमें से एक छाछ भी है और परिणाम आपके सामने हैं। अब सवाल ये आते हैं कि आखिर छाछ के खेती में क्या फायदे हैं और इसे कब, कैसे, कितनी मात्रा में और किन फसलों पर हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं छाछ का क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों छाछ खेती में चमत्कार इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जिंक, मैग्नीज, फास्फोरस और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं और कई तरह के विटामिन, प्रोटीन्स और लैक्टिक एसिड्स भी पाए जाते हैं जो इसे पौधों के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी बनाते हैं। फसलों में छाछ एक अच्छे जैविक फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड की तरह काम करता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फसलों के हानिकारक फफूंद और बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और ये और भी मजबूत फंगीसाइड तो तब बन जाता है जब इसे कॉपर या फिर तांबे से उपचारित करके इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर रासायनिक फंगीसाइड जो होते हैं वो कॉपर बेस्ड ही होते हैं। दोस्तों मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि छाछ को हमेशा ही कॉपर से उपचारित करके प्रयोग करें। ऐसा करने के लिए छाछ को किसी बर्तन में रखें और उसमें कॉपर के टुकड़े डुबो दें। 15 दिनों तक इसे ढककर रखने के बाद में छानकर खेती में प्रयोग करें। ऐसा करने से कॉपर के अणु छाछ में घुल जाते हैं, जिसके कारण ये एक शक्तिशाली फफूंदनाशी बन जाता है और ये रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट्स जैसी समस्याओं पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। हालांकि इसमें कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं होता है जितना मार्केट में अवेलेबल फंगीसाइड्स में होता है, इसीलिए इसे 8 से 10 दिनों के अंतराल पर लगातार हमें प्रयोग करते रहना चाहिए अच्छे परिणामों के लिए। दोस्तों छाछ का दूसरा फायदा यह है कि ये एक अच्छा कीटनाशक भी है जो रस चूसक कीटकों को मार सकता है। मुख्य रूप से सफेद मच्छर और माहू को कंट्रोल करने के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही छाछ का प्रयोग करने से कैल्शियम के साथ साथ दूसरे कई सारे आवश्यक पोषक तत्व फसलों को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे सभी फसलों पर हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग की मात्रा की अगर बात करें तो फसल की अवस्था को देखते हुए 3 से 6 लीटर प्रति एकड़ तक छाछ का प्रयोग हम कर सकते हैं और 1 महीने की अवस्था के बाद में ही फसलों पर इसे प्रयोग किया जाना चाहिए। और 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार हम छाछ का प्रयोग खेती में करते हैं तो बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। स्प्रे के साथ साथ इसे ड्रिप से भी चलाया जा सकता है, लेकिन हमारे अनुभव इस पर ऐसे रहे हैं कि जो कम डिस्चार्ज वाली ड्रिप होती हैं वो चोक हो जाती हैं छाछ के इस्तेमाल से। तो अगर आपने 4 लीटर पर आवर या फिर उससे ज्यादा डिस्चार्ज वाली ड्रिप लगा रखी है तो आप इसे ड्रिप से चला सकते हैं। अगर नहीं तो आप केवल इसे स्प्रे से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।